Hello students, good morning all of you. Today I discuss standard 8 science. Your topic reactivity series of metals. Reactivity series of metals. Before today to discuss properties of metals and non-metals, chemical properties, physical properties. But today I have discussed reactivity series of metals. What is reactivity series? The arrangement of metals in a vertical column. The arrangement of metals in a vertical column in the order of decreasing reactivities is called reactivity series of metals. हम लोग ये वर्टिकल कॉलम देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, उसके बाद टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोजन। ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ metals. Total all elements have metals except hydrogen. Except hydrogen. यानी कि हाइड्रोजन से अगर हम अपर टॉप पे जाएंगे, हाइड्रोजन से टॉप, तो क्या होगा? यानी कि अगर ऐसे हम देख लें, ये जो एरो का साइन है, यानी कि सबसे अधिक इस रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स का रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ मेटल्स कौन है? पोटाशियम, उसके बाद सोडियम, यानी कि सबसे मोर रिएक्टिव मेटल्स पोटाशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ पे कॉपर, मरकरी, उसके बाद आपका सिल्वर। इस तरह से ये है। इस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो हाइड्रोजन से जितना टॉप जाएंगे उतना क्या होगा? मेटल्स का रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा, और हाइड्रोजन से जितना लेस जाएंगे उतना जो है क्या होगा? रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। अगर ऐसे बोले तो टॉप टू बॉटम डिक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। टॉप टू बॉटम डिक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। उसके बाद है इसमें प्रॉपर्टीज है कि रिएक्शंस विथ एसिड्स। जब कोई मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शंस करता है तो वहाँ रोल प्ले करता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा। मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिमूव होगा तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा। और भी जो है कैसे रहे हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। रिएक्शंस विथ बेस, जब कोई भी मेटल्स बेस के साथ रिएक्शंस करेगा तो वो जो है हाइड्रोजन, हाइड्रेट्स, ये सारे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपका प्रोडक्ट बनेगा। मेटल्स रिएक्ट विथ बेस टू फॉर देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। वहाँ पे सॉल्ट्स बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा। उसके बाद ये मेटल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को शो करता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है क्या? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इज अ केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या है कि कोई भी मेटल्स लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस करता है। लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। फॉर एग्जांपल्स हम लेते हैं यहाँ पर जिंक प्लस H2SO4। तो यहाँ पे जिंक H2SO4 इसके साथ रिएक्शंस करता है तो क्या बनाता है? जिंक SO4 प्लस H2।
हाइड्रोजन से टॉप में है जिंक, यानी कि जिंक मेटल जो है क्या हाइड्रोजन से अधिक रिएक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए जिंक जो है इसका हाइड्रोजन का प्लेस ले लेता है यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, गैस रिमूव हो गया। तो ये क्या करता है कि जिंक मेटल लेस रिएक्टिव मेटल्स को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता है और अपना प्लेस लेता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बट टुडे आई डिस्कस मेटल्स एंड डिफरेंस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मोस्ट ऑफ द मेटल्स, फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। फिर जितने सारे मोस्टली मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्साइड्स बनाता है, जबकि नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कि मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्शंस करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिमूव होता है, जबकि नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शंस नहीं करता है नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर्स पे। नेक्स्ट है मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। कि मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शंस करने पर सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है। उसके बाद नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। Reactive metals react with base to form their respective salts and hydrogens. Or non-metals, reactions of non-metals with base is complicated. Metals show displacement reactions. Metals जो है displacement reactions को show करता है. Most of the non-metals do not show displacement reactions, but certain more reactive non-metals displace less reactive non-metals. Their salt solutions. इसके बाद मेटल्स के कई सारे यूजेज हैं हमारे लाइफ में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कॉपर्स का यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल्स, कॉइल्स और वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट यूजेज ऑफ आयरन। पिग आयरन इज हार्ड एंड ब्रिटल विथ हाई कार्बन कंटेंट, सो इट इज यूज फॉर मेकिंग पाइप्स, स्टोरेज टैंक्स, रेलिंग्स, cylinders and sinks. And usage of iron and other parts. Rough iron is tough, malleable with very little carbon content, so it is used for making bolts, chains, wire nets, nails, agriculture tools. Stainless steel is used for making utensil, knives. Usage of aluminium. It is used for making utensil and electrical cables. It is used for making paints to prevent rusting of irons. It is used for making body parts of aircraft because it is very light and strong. Next, metals, gold and silvers. They are used for making jewelry and decorative items because they are lustrous, highly malleable and ductile. Platinum metals. Usage of platinum metals. It is used for making jewelry and electrodes for electrolytic cells. Usage of lead. It is used for making electrodes for automobiles, batteries and alloys such as solders. Next, metals. Usage of metals. Chromium. It is used for electroplating in iron object. It is used in car bumpers and handles of bicycles because it is corrosion resistant in nature. Usage of zinc metal. It is used in dry cells, galvanizations, alloys such as brass and German silvers. जिंक का यूज किया जाता है किसी भी आयरन प्लेट के सरफेस के ऊपर, क्योंकि वो कोरिशन से यानी कि रस्टिंग से उसके लेयर को सेव करता है। उसके बाद कई सारे यूजेज हैं नॉन मेटल्स के,
जैसे कार्बन, हमारे लाइफ में कार्बन्स का वेरी मोस्ट यूजेज है। यूजेज ऑफ कार्बन नॉन मेटल्स, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट यूज्ड इन द इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल्स एंड इलेक्ट्रिक acres because it is good conductor of electricity. Next, graphite is used for making lubricants and lead of pencils because it is slippery in nature and can make mark on paper. Next, usage of carbon, graphite is used for making high temperature crucible because of its high melting point. Next, usage of non-metals, sulfur. It is used in skin ornaments as spray for fruits, trees against pests and disease because its fungicidal and insecticidal nature. Sulfur का usage of iodine. It is used for preparing iodized common salt. It is used to prepare tincture of iodine which can be used as antiseptic cream, या lotion. Next, usage of oxygen is a non-metal. It is used in respirations and is supported for combustion to help burning. And usage of other non-metals, phosphorus, nitrogen, chlorine and hydrogen. Your next topic is coefficients of metals. Coefficients of metals. What is coefficients of coefficients? The process in which metal is eaten up by the action of air, moisture या chemical on their surface is called coefficients. Coefficients is related to rusting of iron. जब कोई भी मेटल्स एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में वो रस्ट हो जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट्स। इसको सेव करने के कई सारे जो है, तो इसके लिए आयरन, ऑक्सीजन प्लस वाटर, आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड्स बनाता है जो रेडिश ब्राउन कलर में होता है, वो हाइड्रेटेड एंड कॉपर कार्बोनेट ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ कोएफिशिएंट्स, इस कोएफिशिएंट से, इस रस्टिंग से जो हम लोग डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू इसको सेव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिस्कस ऑयल, ग्रीस और पेंट इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। कह रहे कि किसी भी आयरन के सरफेस पे अगर ऑयलिंग, ग्रीस या पेंट करते हैं तो उसके सरफेस जो है रस्टिंग से प्रिवेंट होता है। नेक्स्ट, ए लेयर ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट बाय डिपिंग इट इन मोल्टन जिंक। दिस प्रोसेस इज गैल्वेनाइजेशन। उसके बाद गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग जो है किसी आयरन मेटल्स के सरफेस पे जिंक का गैल्वेनाइजेशन करते हैं, यानी कि जिंक का जो है एक परत जो है चढ़ाते हैं जिसके थ्रू उसके सरफेस में रस्टिंग नहीं होता है, यानी कि सेफ ऑफ रस्टिंग, सेफ फ्रॉम रस्टिंग। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ कोलिशंस, ए यूनिफॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन एन अल्युमिनियम ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ एनोडाइजिंग। करेगी और भी डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू जो है एल्यूमिनाइजेशन करने पर जो है किसी भी आयरन सरफेस का, उससे जो है रस्टिंग से हम लोग उसको सेव कर सकते हैं। या सम अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स आर मिक्स्ड विद द मेटल ऑब्जेक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ एलॉइंग। एलॉइंग प्रोसेस के थ्रू मेटल्स और नॉन मेटल्स को नॉन मेटल्स से मिक्स करके उसके रस्टिंग से हम उसे सेव कर सकते हैं। आपका यहाँ पे एक वर्ड आता है एलॉय। ये एलॉयज क्या है? एलॉयज इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अ होमोजेनियस मिक्सचर। एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर टुगेदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि मेटल और टू मेटल्स और मोर देन टू नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स मिक्स होकर के मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है जो कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो ऐसे होमोजेनियस मिक्सचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एलॉयज बोलते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ सम कॉमन एलॉयज, जैसे फॉर ब्रास कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इसमें क्या है? कॉपर एंड जिंक, बोथ आर मेटल्स। ये मेलिएबल, रेसिस्टेंट टू कोलिशंस एंड स्ट्रॉन्ग होता है। इसके यूजेज है मेकिंग यूटेंसियल,
स्क्रू, बोल्ट्स, नट्स। ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन को मिक्स करने से ब्रॉन्ज बनता है, अलॉय बनता है। हाईली रेसिस्टेंट टू कोरोजन एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग कॉइन्स, स्टैच्यू, मेडल्स। उसके बाद ड्यूरेलियम, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सभी मिक्स करके ड्यूरेलियम मीन एलॉयज मेकिंग होता है। इसके कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकेल को मिक्स करके जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। इसके प्रॉपर्टीज है रेसिस्टेंट टू कोरोजन एंड साइंस लाइक सिल्वर्स। इसके यूजेज है मेकिंग रेसिस्टेंस, वायर्स एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। थैंक यू बच्चों वेरी मच। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर।